Hello guys, welcome to my YouTube channel IT Concepts and here your friend Akash Arora, right? तो आज मैं आपसे कुछ important topic discuss करने वाला हूँ regarding MS Word, Microsoft Word, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन आईपी वीडियोस। तो कुछ डिमांड आई कि हम लोग क्यों ना कुछ MS वर्ड्स के भी कुछ ट्रिक्स आप लोगों को दें, राइट? आज जो हमारा मेन डिस्कशन होगा दैट इज रिगार्डिंग MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम क्वेश्चन पेपर टीचर्स फॉर्म करते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्मेटिंग करते हैं, तो कुछ ट्रिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम अगर यूज करें तो इट विल बी यूजफुल, राइट? तो कैसे हम लोग कोड करने वाले हैं, जैसे मैंने MS वर्ड ओपन किया, आप देख सकते हैं, राइट? MS वर्ड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चन पेपर में, अभी बेसिकली काम कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर्स पे, तो क्वेश्चन पेपर सपोज मैं बनाने वाला हूँ, तो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आप पेपर ओपन करें, एक बार आप इसका मार्जिन सेट कर दें। बेसिकली मार्जिन क्या है, जो भी आपका वर्किंग एरिया उसके चारों तरफ कितना स्पेस है एग्जैक्टली, राइट? अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मार्जिन है, आप देखिए कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाके ऑप्शन होता है टॉप से 2.54, लेफ्ट राइट बॉटम सबसे ये सेम हो रहा है, राइट? इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दें क्योंकि आपका पेपर बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। ट्राई करें इसको 1.54, 1.54, 1.54, दैट विल बी इजी, राइट? तो सेम मैं मार्जिन यूज कर रहा हूँ अभी, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो सबसे पहला काम हमने यही किया है कि अपने मार्जिन को सेट कर दिया। अच्छा, मार्जिन सेट करने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर ये जो इंडेंट है, ऊपर टॉप पे ये इंडेंट देख रहे हैं आप, ये आपका स्पेस है लाइन इंडेंट, और ये है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये है टॉप इंडेंट, ठीक है? इससे कम करूंगा तो मेरा कर्सर देखिए और मार्जिन कम हो जाएगा, बट मैं इतना कम नहीं चाह रहा हूँ मार्जिन, राइट? और लास्ट में रहेगा आपका बॉटम इंडेंट, राइट? तो 4 इंडेंट हो गए, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट, और ये आपके इंडेंट्स हो गए बेसिकली। इस इंडेंट पे हम, मतलब इंडेंट का मतलब ये होता है कि मार्जिन से हमारा कितना स्पेसेस है वर्किंग एरिया का, राइट? चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं सबसे पहला हमारा फ्रेमिंग क्या होता है, जो हमें टॉप पे लिखना होता है, योर स्कूल नेम, योर क्लास एंड ऑल, राइट? तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं अपना स्कूल नेम लिख लेता हूँ, इट विल बी वेरी इजी। एक आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। सपोज मैंने लिखा है ABC पब्लिक स्कूल, राइट? आफ्टर दैट, यस, ABC पब्लिक स्कूल हमारे पास हो चुका है, राइट? इसके बाद मैंने सपोज लिखा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ओके। आफ्टर दैट सपोज मैं लिखने वाला हूँ क्लास, ओके। उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, सपोज आई विल राइट सब्जेक्ट, ओके। एंड उसके बाद हम सेंटर में लिखने वाले हैं और राइट में लिखने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स। ये हमारा एक पेपर का फॉर्मेट है जो हम हमेशा यूज करना चाहते हैं, बट इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लाइंस के बीच में स्पेसेस है। मैं इस लाइन स्पेसिंग को कम करना चाह रहा हूँ, राइट? देखिए एक ऑप्शन तो ये कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ। लाइन स्पेसिंग के लिए जो जनरली शॉर्टकट की होती है दैट इज Ctrl+1, Ctrl+2, 2 मतलब डबल स्पेसिंग हो गया, राइट? Ctrl+1 मतलब 1 स्पेसिंग हो गया, बट मैं इसको और रिड्यूस करना चाहता हूँ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक सेंटर लाइन कर दिया, ये लेफ्ट राइट सेंटर के लिए। आप सामने देख पा रहे हैं एक पैराग्राफ का ऑप्शन है, पैराग्राफ को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्पेसिंग का ऑप्शन है, देखिए बिफोर 0 पिक्सल, दैट मीन्स उस लाइन से पहले कोई स्पेस नहीं है। आफ्टर कितना है, 8 पिक्सल है, मैंने इसको 0 करके ओके कर दिया, देखिए हमारा स्पेस रिड्यूस हो गया। यही हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग में, राइट? अभी इसको मैं थोड़ा सा इसका जूमिंग कर देता हूँ, कलर इसका थोड़ा चेंज कर, आप जो भी आप फॉर्मेट चाहें आप यूज कर सकते हैं, राइट? इसको मैंने चेंज कर दिया, अगर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट? एंड सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मिडल में ले आता हूँ, ओके, राइट? सी हो गया ये आपका सेट, ओके। अब बेसिकली मुझे क्या है, इसके बाद एक लाइन लाना, लाइन लाने के लिए एक ऑप्शन है इंसर्ट में जाएं, एक शॉर्टकट की मैं आपको दे रहा हूँ, 3 टाइम आप हाइफन प्रेस करो, एंटर करें, तो देखिए आपकी ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वापस बता देता हूँ हमने क्या किया है, 3 टाइम हाइफन और एंटर कर दिया, राइट? अगर आपको डबल लाइन चाहिए, अंडरस्कोर दबा दो नीचे वाला, वो कर देंगे तो देखिए बोल्ड लाइन आ गई। आई होप सो यू आर एबल टू सी दिस। क्या किया मैंने, वापस बता देता हूँ, 3 बार डबल अंडरस्कोर का साइन यूज किया, एंटर करते ही मेरे पास लाइन आ गई। तो ये मेरा एक फ्रंट फॉर्मेट ऊपर का सेट हो गया। अब मैं जब भी क्वेश्चन पेपर बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज दिस, हर बार मैंने टाइप करना नहीं नहीं करना। तो इसका एक और ट्रिक है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, राइट? सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन है इंसर्ट का, इंसर्ट में आप देखिए क्विक पार्ट का ऑप्शन, यू आर एबल टू सी, देखिए क्विक पार्ट ऑप्शन है। क्विक पार्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, क्लिक करें। अभी मैं इसको दे देता हूं ABC हेडर,
मैंने इसको सेव कर दिया एबीसी हेडर। इससे क्या होगा, सपोज ये हेडर मुझे यहाँ पे चाहिए, कुछ नहीं करना हमें, इंसर्ट, इंसर्ट में क्विक पार्ट्स में अंदर देखिए आपको ये दिख रहा है शो। आप क्लिक करो जहां भी आपको चाहिए हेडर आपका, वो सॉरी कर्सर वहां था इसलिए शायद प्रॉब्लम था। अभी वापस मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में हम लोग क्विक पार्ट में हमने इंसर्ट कर। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट दैट लाइन। मैंने अपना एक पार्ट सेव कर दिया है, ये जरूरी नहीं हेडर फुटर आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो आप उस पार्ट को एनी टाइम यू कैन यूज, आपको बार-बार उसकी फॉर्मेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचर को रिक्वायर्ड है कि उसका फर्स्ट ऊपर जो हेडर है ये फिक्स रहे, दैट्स इट। अगर आपको लगता है ऊपर कुछ स्पेस ज्यादा है, ये टॉप मार्जिन मैंने आपको पहले बताया, ये टॉप मार्जिन से आप रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज योर टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और बॉटम में जाके आपका बॉटम हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला हमारी फॉर्मिंग हो गई कि क्वेश्चन पेपर फॉर्मिंग करने के लिए हमने एक क्विक पार्ट बना लिया जो हम किसी भी पेपर में यूज कर पाएंगे, राइट। अब हम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करेंगे। जब हम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करने वाले हैं तो अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्विक पार्ट हमने कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन पेपर पे वर्क करना है। सपोज मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन बनाना, तो आई विल राइट 1 के बाद हमें टैब दबाना है, सी टैब स्पेस होते हैं ऑटोमेटिकली उसकी स्पेसिंग शिफ्ट हो गई, यू कैन सी उसकी स्पेसिंग क्या ऑटोमेटिकली। सपोज मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल, या फिर आप कहते हैं चूज एनी वन ऑप्शन, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गई तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, राइट। अब मेरे को सेकंड क्वेश्चन नहीं चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे मुझे इसका सेकंड पार्ट चाहिए, राइट। आई हैव टू राइट बैक स्पेस, 2 बार आप बैक स्पेस कर दो, ठीक है। अब इसका ए पार्ट है, क्लिक करो, अगेन एंटर, सी जितना जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे, सी ये एंटर करा, ये टैब दबा दिया, राइट। सेकंड बी पार्ट, अभी जैसे सपोज इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, सपोज बी पार्ट, देन सी पार्ट, देन डी पार्ट। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर क्वेश्चन। एक फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, चूज एनी क्वेश्चन और ऑप्शन, और उसमें मैंने ऑप्शन कर दिया। तो आप बस एंटर करें, सेकंड करा, एंटर करें, टैब की, जैसे टैब की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग क्या कर देगा आपकी, सेट कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वहां पे जैसे सपोज मेरे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। मैंने लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, बैक स्पेस कर दिया एक बार ताकि कर्सर वहीं रहेगा, बस वो रिमूव हो जाएगा, राइट। अब इसमें मैं लिखा ए, ठीक है, ए के बाद सपोज कोई भी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। इस तरीके से आप फिलिंग द ब्लैंक सारे के सारे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आई होप, फिर टैब दबाइए फिर, तो इस तरीके से आपका जो मार्जिन है, प्रॉपर मार्जिन आपका सेट हो जाता है जिसे आप यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब मैं इस तरीके से स्पेस बनाता हूँ, सी ये जो मैंने ऑप्शंस बनाए, बुलेट्स बने, इनकी स्पेसिंग अगर आपको सेट करनी है, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है, देखिए एडजस्ट लिस्ट इंडेंट्स। वापस बता रहा हूँ, एडजस्ट लिस्ट इंडेंट्स में क्या होगा, अब आपके पास दो चीजें, एक तो है नंबर पोजीशन, नंबर पोजीशन किसकी पोजीशन है, ए बी सी की, 0.63 ऊपर आप बार देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, तो वहां की बार की पोजीशन 0.63 और टेक्स्ट का इंडेंट का है 1.27। इसको रिड्यूस करना है, सपोज मैंने थोड़ा रिड्यूस किया, देखिए थोड़ा रिड्यूस हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इंडेंट्स को सेट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है ये जैसे मैंने इंक्रीज कर दिया, ये देखिए ये भी एक ऑप्शन है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और ऊपर जो हमारा इंडेंट ऑप्शन है उसको जैसे ही मूव करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए ये मूव कर रहा है, ये आपके टेक्स्ट नंबर के पास भी चला जाएगा, उससे दूर भी चलेगा। ये भी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ये इंडेंट है उनको सेट कर सकते हैं। टोटल ऊपर रूलर बार पे उसको अपने अकॉर्डिंग ना करें, बस टैब की प्रेस करते रहे तो ऑटोमेटिकली इनकी स्पेसेस क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए, अब इसी तरीके से अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन करता हूं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बैक स्पेस करो, ठीक है, इसमें ए क्वेश्चन करो, ठीक है, सी आप देख पा रहे हैं मैंने क्या करा है, ए करा, एंटर करा, वही टैब की के अंदर सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, सेलेक्ट अ चॉइस, सेलेक्ट अ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पार्ट देने, बी हटाओ, देखो अपने आप स्पेस आ गया। अब मैंने इसमें पार्ट दे दिया फर्स्ट, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, चॉइस एंटर करा और सपोज कुछ चॉइस दे दी। अभी भी आप देख पा रहे हैं, आई कैन सी ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो आ गए बट इसके अंदर स्पेसेस बहुत ज्यादा आ रहा है। फर्स्ट को आई एम सॉरी, फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करो, एडजस्ट लेस इंडेंट, अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट।
जितना भी आपको स्पेस चाहिए, जितना कम स्पेस चाहिए, जस्ट गो थ्रू दिस सी। आप उसके स्पेस को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल टैप कर दो और डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, इंडेंट यहां से सेट कर दो। ठीक है। अच्छा, जब फर्स्ट सेलेक्ट होगा तो केवल फर्स्ट मूव होगा। अगर आपको सारे मूव करने, सभी को सेलेक्ट करें, देन आफ्टर दैट यू कैन मूव इट। आप ये जो स्पेस है इनके बीच में, वो स्पेस को भी क्या कर सकते हैं आप, एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप इस पे वर्क करें, आप ये देख पा रहे हैं राइट, अब इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास, यस, सेट नंबरिंग वैल्यू। सो दिस इज द मेथड जिसके थ्रू आप एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, एक और कई बार क्वेश्चन आते हैं, सपोज मैं क्वेश्चन पे देखी, मैंने बी करा, टैप करा, ऑटोमेटिकली आप अगर स्पेस से या एंटर से करेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। टैप क्रिएट करो ऑटोमेटिक। अब देयर मैनी टाइम, जैसे सपोज मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, यस, सेलेक्ट ऑप्शन, एक डमी क्वेश्चन में ले रहा हूँ राइट। अभी जो मुझे एमसीक्यूज चाहिए वो क्या चाहिए, आई वॉन्ट इन द सिंगल लाइन, आई वॉन्ट द एमसीक्यू इन द सिंगल लाइन। ये सीखो, ए बी सी डी सिंगल लाइन में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑपरेशन राइट। तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन है, अब जैसे आप 1 लिखते हैं, अब सेकंड पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग नहीं करने वाला है राइट। तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग आपको चाहिए, तो वो इट इज नॉट फिजिबल। वो आप कैसे करने वाले हैं, सी दिस। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मुझे वापस इसी स्पेस पे आना है, एंटर करो, यस। तो एग्जैक्टली आप उसी के पास आ जाएंगे राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट एन एमसीक्यू। एमसीक्यू बनाना है जिसमें 4 ऑप्शन है, बट वो यूनिफॉर्मली सेट होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सी, आप एक टेबल इंसर्ट करें, बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। 4 एमसीक्यूज मेरे पास है, मैंने 4 एमसीक्यू सेलेक्ट कर लिए राइट। 4 एमसीक्यू, जैसे आप 4 एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें चॉइस चाहिए, ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने आपने एबीसीडी कर दिया, यू कैन सी एबीसीडी हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमारे क्या ऑप्शंस बिल्कुल यूनिफॉर्म प्लेस पे आ गए, मतलब हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सी हो गया, यस। अब हमें क्या करना है इसी के अंदर, अब ये टेबल रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, टेबल को। जैसे हमारा ये हो गया, अब आप इस टेबल को रिमूव कैसे करेंगे, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन टेबल बॉर्डर का स्टाइल होगा ना, यस, या फिर यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल में हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर, सी। अब हमारा जो भी ऑप्शंस है इजीली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मेथड है, सी, सपोज मैंने एक ऑप्शन लिखा, आफ्टर दैट बी में एक ऑप्शन लिखा, आफ्टर दैट सी में एक ऑप्शन लिखा, आफ्टर दैट डी में एक ऑप्शन लिखा। तो बेसिकली हमारा जो एमसीक्यू फॉर्मेशन वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में आ गया। सी में गया, मैं वापस एक क्वेश्चन लिखा, सेलेक्ट ऑप्शन, अभी मुझे वापस वही वाला चाहिए, तो मैं वापस अगेन हम वो टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, यू जस्ट नीड टू गो देयर, कॉपी दिस टेबल एंड जस्ट जहां भी आपको पेस्ट करना ना, एक्चुअली इजीली आप वहां पे कर्सर लाओ तो मूव कर दी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको मूव कर सकते हैं राइट। आप अपने एमसीक्यूज को देखिए, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आपके एमसीक्यूज बन गए। तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड, कैसे क्वेश्चंस को सेट करना है, कैसे नंबरिंग सेट करनी है, टैप स्पेस we have to use right. After that, if you want to put all the MCQs in a single line, so how do that can use, you can use that I have explained you right. So these are the small things which will be used in a क्वेश्चन पेपर, जब भी आप क्वेश्चन पेपर क्रिएशन कर रहे हैं राइट, तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू राइट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज की, मेरे पास कुछ नोट्स हैं राइट, आई हैव नोट्स ऑफ सम बुक्स राइट। अभी मुझे उसको क्या करना है, बेसिकली उसी का क्वेश्चन यूज करना है। तो हाउ आई विल क्रिएट दिस क्वेश्चन पेपर, कैसे आप उसको आइदर यू हैव टू टाइप द क्वेश्चन, या तो आप उस क्वेश्चन को टाइप करेंगे, और देयर इज सम ऑप्शन कि हम उसको डायरेक्टली यूज कर सके। कैसे यूज करने वाले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सी, मेरे पास एक बुक है राइट, उस बुक में से मैंने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन हैं, वो मुझे फेच करना है। आई नीड टू फेच दैट क्वेश्चंस। कैसे हम लोग करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सी, यस यस यस, मेरे पास एक एनसीईआरटी का सपोज ये बुक है राइट। अब ये क्वेश्चन मुझे टाइप नहीं करना, आई डोंट वांट टू टाइप दिस क्वेश्चन, मैं आई वांट दिस क्वेश्चन। सी, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, यूज द डेटा फ्रेम एंड दिस राइट। तो मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यूज करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है मुझे डायरेक्टली, बिकॉज पीडीएफ है, कॉपी पेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा राइट। आई हैव टू यूज दिस क्वेश्चन। किसी भी बुक में से अगर आपको क्वेश्चन लेना है राइट,
जस्ट गो टू, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन प्रिंट स्क्रीन। आपके कीबोर्ड स्क्रीन पर एक ऑप्शन है PRTSC, क्लिक इट। एक वर्ड फाइल हम लोग ओपन करने वाले हैं, ठीक है। एक वर्ड फाइल हमने ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल V। कंट्रोल V मीन्स हमने उसको पेस्ट कर दिया, जो भी स्क्रीनशॉट लिया हमने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। आपके पास डायरेक्टली स्क्रीनशॉट है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ जस्ट डबल क्लिक दिस इमेज, क्लिक ऑन दिस क्रॉप। और क्रॉप करने के बाद बेसिकली आप क्या करने वाले, जो भी आपका ये इमेज का पार्ट है, इसका पार्ट है, राइट, जो भी आपको पार्ट यूज करना है, मीन यस, इसको आप बेसिकली क्रॉप कर लीजिए। सपोज मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आई हैव जस्ट क्रॉप दिस। क्रॉप करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, इस फाइल को एज अ पीडीएफ सेव कर दें। आई एम अगेन रिपीटिंग, एज अ पीडीएफ। तो फाइल सेव एज में सपोज दिस पीसी, एंड दिस पीसी में सपोज मैं डेमो में जाके इसको सेव कर देता हूँ, demo1.pdf, राइट। इसको मैंने एज अ पीडीएफ सेव कर दिया। मैंने अपने वर्ड फाइल को एज अ पीडीएफ कर दिया, सेव एज, ओके, ठीक है। अभी इसको कैसे ओपन करेंगे हम लोग, राइट, इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अगेन ओपन न्यू वर्ड फाइल, कंट्रोल एन। अभी यहाँ पे क्या करना है, फाइल पे जाके आप क्लिक करेंगे ओपन। ओपन मीन्स मैं एक फाइल ओपन करने वाला हूँ। कौन सी फाइल, जो मेरा पीडीएफ मैंने बनाया था। सी, हम लोग पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, डायरेक्टली थ्रू वर्ड। डेमो 1 पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं करता हूं, थोड़ा प्रोसेस कर रहा वर्ड। सी, इस तरीके से आपके ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो वर्ड फाइल था, जो पीडीएफ था, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाना हमारे पास, वर्ड में। उस वर्ड में कन्वर्ट होने से बेनिफिट होगा, आप उस डायरेक्टली उस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, काइंडली यूज द लेटेस्ट वर्जन। मैं अभी विंडो MS वर्ड 2021 का यूज कर रहा हूँ, राइट। तो आप भी लेटेस्ट वर्जन का यूज करें, ताकि आप इन सभी फंक्शनलिटीज को यूज कर पाएंगे, राइट। इट इज वर्किंग राइट नाउ। भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट योर एनी स्क्रीनशॉट। अगर आपका स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ है, किसी को वर्ड में कन्वर्ट करें, आप सबसे पहले उस स्क्रीनशॉट को लें, गो टू द वर्ड फाइल, सेव करें एज ए पीडीएफ, फिर वर्ड फाइल ओपन करें। फाइल को ओपन करें तो आपका ऑटोमेटिकली देखिए, हो सकता है इट मे टेक सम टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसा आपका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। बट जो भी हमारा क्वेश्चन था, ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्ड फाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप डायरेक्टली अपने डेटा को कहीं से भी, आपने कोई स्क्रीन साइट का स्क्रीनशॉट लिया, आप एज अ पीडीएफ सेव करें, उसको ओपन करेंगे, यू विल गेट द डेटा, राइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर ऑल द टीचर्स। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस यू कैन टेक फ्रॉम इंटरनेट, you can take from any book, any relevant study material you can use, right. So this is how you can take your question papers, right. MS Word पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। How to create a question paper, first part I have said you, that is the quick part. How to do this indentation, किस तरीके से आपको indentation करना है, and third one is how to get the data from a screenshot or image or any PDF file. अब just उसको you just save in the PDF file, open it and you can use it directly. Most important trick है, मैं आपको एक बार और explain कर देता हूँ how to do this. See, what you have to do is, suppose there is any book, suppose I am just opening a book, I am just explaining again. वापस से मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पीडीएफ से आप कैसे वर्ड बनाने वाले हैं। ये एक मैंने नया पीडीएफ ओपन करा है, राइट। अभी पीडीएफ से वर्ड नहीं, मैं किसी भी स्क्रीनशॉट से वर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सपोज व्हाट आई हैव टू डू है, सपोज ये कुछ क्वेश्चंस है, यस, 9 to 17 क्वेश्चंस मुझे लेना है। प्रिंट स्क्रीन, किस पे क्लिक किया, आपके कीबोर्ड पे देयर इज अ बटन दैट इज PRTSC, प्रिंट स्क्रीन, राइट। नाउ ओपन वर्ड, एनी वर्ड फाइल, न्यू वर्ड फाइल यू हैव टू ओपन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, just Ctrl+V, that means paste I have to do, right. Now crop it, double click this image, you will get this crop option. इस crop option के बाद basically आपको इसे crop करना है। 9 to 17 questions I have to take, so I have just select 9 to 17 questions, right. After that just crop it, just resize this image, ठीक है। अभी आपको इसे crop करना है। अब आप now file, save as, again I am saying file, save as, in downloads or any folder, just write the name, suppose I am writing a name demo 2 या chapter 2, ठीक है। सेव एज टाइप में आपको बेसिकली क्या सेलेक्ट करना है, पीडीएफ,
राइट। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद आई हैव जस्ट क्लिक एंड सेव, राइट। जैसे आपने सेव करा, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस वर्ड फाइल को क्लोज कर दें, ओके। अभी हमें एक और वर्ड फाइल ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ, यस कंट्रोल ओ किया, सॉरी कंट्रोल एन कर दीजिए, न्यू वर्ड फाइल ओपन हो गया। अभी आप क्लिक करेंगे फाइल, ओपन, सी फाइल और ओपन का ऑप्शन है। ओपन में यू हैव टू सेलेक्ट दैट फाइल, जो भी आपने दैट फाइल यू हैव क्रिएटेड ना, दैट पीडीएफ फाइल। क्लिक ऑन ब्राउज, कहां पे सेव किया था हमने, वी हैव सेव इन डाउनलोड्स, यस। तो जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में चैप्टर 2। आफ्टर दैट चैप्टर 2 अगेन यू विल गेट द डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स आने वाला है। क्लिक ऑन दिस ओके। जैसे आप ओके करेंगे, सी इट हैज बीन कन्वर्टेड, सारा डेटा आपका वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। यू कैन जस्ट टेक दिस टेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर ऑल द टीचर्स, इजीली यू कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम एनी वर्कबुक्स। अब आप इसमें से कॉपी पेस्ट करें, कहीं भी आप क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। This is how you can create a question paper. There's some tricks I have given to you, although so you can create your question paper according to these tips. How you can create these MCQs, so these all can be done, right? Yes. In this also, if you want to insert any image, see, अगर आपको image insert करना है तो कैसे करना है question paper में, insert. After that insert, you just go to this device. Only any image you can take. Suppose I am taking image that is jpg, yes, this is my image, see. Now this is an image, but I want to crop, that means I want to remove this extra spaces, extra boundary. Just double click on it, crop. Again I am saying crop kar dein, you have to crop this, yes, see, you have to resize according to your need. I have just resized the image, yes. This is how you can resize the image. Now I have to move this image, see. Whenever I am moving this image, see, all the text is also moving, text भी उसके according move रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। I want this image can be shifted to anywhere. What you have to do, right click, most important, अगर किसी भी image को आपको पेज में कहीं भी मूव करना है, right click करें, then there is option wrap text. In wrap text you have to write in front of the text. Now you can move it anywhere, see. अब आपका जो भी टेक्स्ट है, बैकग्राउंड टेक्स्ट, वो कहीं भी मूव नहीं होगा। आप इस इमेज को कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाउ वी कैन इंसर्ट एन इमेज इन अ क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में इमेज इंसर्ट करना है, उसको मूव करना है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यू कैन मूव दैट, राइट। तो दीज आर सम बेसिक ट्रिक्स you can use in your question paper. I hope you will all like this, right? And soon in the next video I will give you more tricks for this word paper creations, and how to write formulas, how to write equations in mathematics in MS Word. It will be very much useful for you all. So I hope you like this channel. I hope you like this video. If you like this video, just subscribe my channel IT Concepts. I will give you more videos on Word, Excel and PowerPoint soon, right? Thank you so much. Have a nice day.